अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट यानी कि फोर्थ नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारी चौथी वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान होती है कि इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रहा हो, ता रहा हो, ती रही हो, से रहा हो, से रही हो, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्लस में इसमें कार्य करने का समय भी दिया होता है, यानी कि कार्य करने का जो टाइम होता है वो भी मेंशन होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। यही बात मैं ये कहूँ कि मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, बस इतना, क्योंकि इसमें हमने 1 घंटा यानी कि टाइम को भी मेंशन कर दिया है। और इसमें एडवर्बियल यानी कि एडवर्बियल कौन क्या क्या लगा रहेगा, तो सिंस या फॉर प्लस में टाइम लगा रहेगा, जिसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? प्लस में हमारा टाइम तो है ही है। और इस तरीके के जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो एडवर्बियल कौन कौन से यूज होते हैं ये हम हर वीडियो में आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए चाहे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से एडवर्बियल यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से एडवर्बियल का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हर एक वीडियो में मैंने तुम्हें ये चीज़ें ज़रूर बताई हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमको बाकी को पहचानने में मदद करती हैं। कभी कभी हमको फिल द वर्ब करने के लिए आता है तो उस वक्त हमें एडवर्बियल के थ्रू ही हम एडवर्बियल से पहचानते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब को हमें फिलअप करना है। जब भी आप टाइम एंड टेंसेस को पढ़ोगे तो उस समय इनको बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है इन चीज़ों से। तो चलो हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने कहा नहीं कि भाई 12 प्रकार के अगर टेंसेस हैं आपके तो 12 प्रकार में से 6 प्रकार के टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से 3 तो ये हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि 6। तो देखो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ पर नोट पॉइंट में मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाओगे और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाओगे? फॉर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या आएगी कि आप कैसे पहचानोगे कि ये हमारा निश्चित समय है, ये हमारा अनिश्चित समय है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से एकदम सेपरेट वीडियो बना दूंगा और नहीं तो क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा कि ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनको हम किस तरीके से पहचानते हैं। बाकी मैं 2 मिनट में ओरली मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए डेज नेम कहीं पर आ जाए, दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये हमारा कैसा है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। और यहीं पर अगर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन आ जाए तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय है। जैसे मंथ का नाम कहीं पर दे रखा हो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हमारा निश्चित समय है। और वैसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये हमारा अनिश्चित है। ठीक है, बजे कहीं पर दे रखे हों यानी कि ओ क्लॉक कहीं पर आ जाए तो ये हमारा निश्चित है। और आवर यानी कि घंटा कहीं दे रखा हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ये हमारा अनिश्चित है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जैसे एजेज ऑफ स्टेज, जैसे चाइल्डहुड है, ठीक है, बॉयहुड है, तो इनके साथ भी हम क्या करते हैं? निश्चित समय का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब और निश्चित समय यानी कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कहीं पर भी अगर मान लो दिन के भाग दे रखे हों, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जैसे इन द मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या मिडनाइट, इस तरीके से अगर दे रखा हो दिन के भाग, पार्ट्स ऑफ द डे, तो भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी हम डिटेल से आपको इनके बारे में क्लास में बताएंगे या अलग से कोई एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। ठीक है,
चलो फिलहाल और बाकी एग्जाम्पल आते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा कि यहाँ पर ये निश्चित क्यों है और ये अनिश्चित क्यों है। ठीक है, चलो फार्मूला देखते हैं। वो सब्जेक्ट तो हमारा लगेगा ही लगेगा, प्लस में हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव बीन, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में टाइम। ठीक है, चलो बनाओ एग्जाम्पल जरा। मैं हंसता रहा हूं, मैं हंसता रहा हूं तो आई हैव बीन लाफिंग। इसमें कहीं कोई टाइमिंग दे रखी है नहीं ना, तो इसको अगर हम ये कहें मैं हंस रहा हूं तो कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, मैं हंस रहा हूं तो आई एम लाफिंग, मैं हंसता रहा हूं तो आई हैव बीन लाफिंग। ओके, अब मैं 1 घंटे से हंसता रहा हूं तो कैसे बनाओगे? आई हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर। हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, देखो इसमें क्या मेंशन कर रखा है, टाइम मेंशन कर रखा है। बी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, और हमने क्या बताया, जब भी दिनों के भाग कहीं पर दे रखे हों तो वो निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। लड़के 3 घंटे से, देखो घंटा है तो अनिश्चित समय होगा और अनिश्चित समय के लिए लगाओगे फॉर। यहीं पर बजे होता 3 बजे से तो हम लगाते सिंस, क्योंकि बजे जो है ओ क्लॉक वो निश्चित समय होता है और घंटा जो है वो अनिश्चित समय होता है। तो इतना डिफरेंस समझ में आया, बजे कहाँ जाएगा? निश्चित समय में, और घंटा कहाँ जाएगा? अनिश्चित समय में। लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं तो दी बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 3 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज ध्यान बनाए रखना, जब भी आप नेगेटिव तो हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, कोई गलती मत कर दीजिएगा। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में टाइम, प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल देख लो इसका। शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? शीला। शीला सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज, नेगेटिव में नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वीपिंग, और घंटा यानी कि अनिश्चित समय दे रखा है तो अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 आवर्स। अगला एक और एग्जाम्पल देखो। धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा होगा, धर्मेंद्र हैज नॉट बीन रीडिंग। रमेश 1990 से, और हाँ कहीं पर अगर सन दे रखी हो जैसे 1947 कुछ भी दे रखा हो तो भी वो क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और जैसे हमने कहा मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बताओगे आप? या तो 2018 यानी कि सन दे रखी है, डेट मीन्स निश्चित समय है। यही बात मैं कहूँ मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो ये अनिश्चित समय है। 2 सालें, 4 सालें, 8 सालें, 10 सालें, ये सब हमारा पीरियड ऑफ टाइम में जाएंगे। रमेश 1990 से दिल्ली में रह रहा है या रहता रहा है, तो रमेश हैज़ नॉट बीन, सॉरी रमेश 1990 में से दिल्ली में नहीं रहता रहा है। रमेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। इसे ऐसे भी बोल सकते हो आप, रमेश 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। क्लियर है? अगला नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले उठ करके आ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में टाइम। और मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट ये 2 तरीके के होंगे। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है, उसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है? जब किसी भी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो हम क्या शब्द के अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। और इस तरीके के वाक्यों की समापन कहाँ पर होता है? क्वेश्चन मार्क पर। अगर यही हिंदी के शब्द क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तो उनकी अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लगा लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फॉर प्लस में टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। नेक्स्ट, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं तो कैसे बनाओगे? हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लगाते बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं।
बे यानी कि प्लूरल है तो हैव दे बीन रीडिंग, और सुबह से दिन का भाग है यानी कि निश्चित समय तो सिंस मॉर्निंग। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे 2 नंबर पे राम 2 साल से। देखो सन दे रखी होती तो ये निश्चित होता, लेकिन 2 सालें 4 सालें 8 सालें 10 सालें ये क्या है, अनिश्चित समय है, तो हम फॉर लगा करके टाइम रखेंगे। ठीक है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, फिर सब्जेक्ट राम, राम में आर कैपिटल कर लो, राम, बीन प्रिपेयरिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 इयर्स। अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 3rd, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, तो हाउ कैसे, हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 इयर्स, 5 साल। अब 5 सालों की जगह पे सन दे रखी होती है, अगर वाक्य इस तरीके से होता कि वह कैसे यहाँ 2010 से रह रहा है तो हम सिंस 2010 का प्रयोग करते। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में टाइम। अगर इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में क्या होता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। हमने क्या बताया कि हम कैसे सुबह से नहीं टल रहे हैं, तो हाउ हैव बी नॉट वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि हाउ मीन्स कैसे। हमने क्या बताया, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में दिया हो तो देखो ये वाक्य के बीच में दिया है, उसकी अंग्रेजी पहले लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, नॉट है तो नॉट लगाओ, बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, और इसके बाद टाइम रख दो। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो देखो क्यों, कहाँ, कब, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, तुम की अंग्रेजी यू, नेगेटिव है तो नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग अनिश्चित समय यानी कि 2 साल तो फॉर 2 इयर्स। अगला 3rd एग्जाम्पल, रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो देखो हमने क्या बताया, अगर दिन के नाम दे रखे हों वो 7 नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, ये 7 नाम कहीं दे रखे हो तो ये निश्चित होते हैं। यहीं पर अगर ये वाक्य इस तरीके से होता कि रोहन 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो 2 दिन हमारा अनिश्चित समय हो जाता, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। ठीक है, अभी ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है मंगलवार, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाओ, क्योंकि अंग्रेजी ले आए वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, रोहन नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट को, इसी को हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।